आज यहां कांस्टेबल ट्रेनिंग सेंटर से जो ये नवनिर्मित ट्रेनिंग सेंटर है और आज इस ट्रेनिंग सेंटर से लगभग जो 120 एकड़ में फैली है, आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत एक अलग दुनिया, अलग शहर की तरह लगने वाला ये ट्रेनिंग सेंटर से पहली बार 8 कंपनी जवान आईआरबी के ट्रेनिंग प्राप्त कर अपने कर्तव्यों को निर्वहन करते हुए राज्य और देश की सेवा में जाने को तैयार हैं। आज लगभग 164 कांस्टेबल यहां ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं। लगभग 1 साल की ये ट्रेनिंग विगत कई कारणों से बहुत लंबा खींचता चला आया, लेकिन अंतोगत हुआ ये ट्रेनिंग आप सबकी कंप्लीट हुई है। और जैसे कि अभी डीजीपी साहब ने कहा, काफी अच्छी शिक्षा तालीम करने के साथ साथ कई डिग्रियां प्राप्त की हैं और उसके अनुसार आप लोगों ने कई ट्रेनिंग्स भी ली हैं। ये बात सही है, आज कई तरीके के क्राइम राज्य में, देश में हो रहे हैं। नए नए तकनीक, नए नए संसाधनों का उपयोग अपराधी द्वारा किया जा रहा है। आज उन अपराधियों को भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सरकार के द्वारा अपने जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है। चाहे वो साइबर क्राइम की बात हो, चाहे वो इकोनॉमिक क्राइम की बात हो, चाहे वो जघन्य अपराध की बात हो, सामाजिक अपराध हो, कई तरीके के। और ये जरूरी है कि हमारे जवानों को हर अपराध को काबू करने के लिए और हर अपराध को जड़ से खत्म करने का भी उसे ट्रेनिंग प्राप्त होना चाहिए। आज यहां इतना बड़ा कैंपस, मुझे लगता है कई ट्रेनिंग सेंटर में मुझे जाने का मौका मिला। इतना खूबसूरत ट्रेनिंग सेंटर, नवनिर्मित एकदम नए मॉडर्न तरीके से ये तैयार हुआ ट्रेनिंग सेंटर, आने वाला समय और बेहतर जवानों को ट्रेनिंग देकर नए नए तकनीकों के साथ लैस कर अपने बटालियनों में तैनात करेगा। यहां मैं डीजीपी साहब, पुलिस के सभी वरीय पदाधिकारियों से कहना चाहूंगा कि इस कैंपस को जीवंत रखने का आप लोग कार्य योजना बनाएं। ट्रेनिंग के साथ साथ और क्या बेहतर
इस कैंपस में किया जा सकता है उसको आप करने का काम करें और एक उदाहरण के तौर पर इस कैंपस को आप लोग डेवलप करें। सिर्फ राज्य ही नहीं, देश में इस कैंपस का नाम रोशन हो, इस तैयारी के साथ आप लोग आगे बढ़ें। आप कांस्टेबल आप लोगों ने ट्रेनिंग लिया है, आप विशेष अभियान को अंजाम देने के लिए आपको ट्रेन किया गया है, लेकिन आप विशेष परिस्थिति में भी अन्य कार्यों पे भी तैनात में जाते हैं, आपका उपयोग होता है और आप उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। जैसे लॉ एंड ऑर्डर में भी आपकी भूमिका समय समय पर ली जाती है, चुनावों में भी आपका उपयोग केंद्र तथा राज्य सरकार भी करती है। और इसी विश्वास के साथ कि आईआरबी के ट्रेंड जवान अपने कामों को काफी दक्षता के साथ, काफी मजबूती के साथ करते हैं, इसलिए मुझे पूरा उम्मीद है यहां ट्रेनिंग प्राप्त सभी कांस्टेबल और आपके लिए काफी सौभाग्य की बात है कि नवनिर्मित इस कैंपस के पहले बैच के रूप में आप बाहर निकल रहे हैं और आप के बैच में एक ये अलग से आपको ये सम्मान के रूप में अंकित किया जाएगा कि ये 8 कंपनियां इस सीटीसी से पहली बैच है जो ट्रेनिंग करके निकली है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप अपने हुनर का बेहतर उपयोग करते हुए आपको जिसकी जिम्मेवारी मिली है उसको बखूबी से निभाएंगे। इसलिए बहुत नहीं कहते हुए आपके परिजन यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपने परिवार में से एक सदस्य को राज्य और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए, जान की बाजी तक निछावर करने के लिए इस क्षेत्र में भेजा है। आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। पारस एचएसी हॉस्पिटल रांची, झारखंड का सबसे बड़ा प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल। तमाम सुविधाओं के साथ अब यहाँ मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर भी। यहाँ उपलब्ध है किफायती दर पर उच्च विश्वसनीय इलाज, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधुनिक सुविधाओं के साथ 40 आईसीयू बेड, 5 आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर की भी सुविधा। पारस एचएसी हॉस्पिटल रांची।